गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस द केस ऑफ नाउन्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के केस के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बिल्कुल अब एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि था हम लोगों का सेंटेंस को हम लोगों ने फुल्ली कवर किया है। उसके जस्ट बाद हम लोगों का सेकंड चैप्टर आया है नाउन में हमने नाउन के डेफिनेशन जानी, उनके टाइप्स जाने, उसके काइंड्स जाने। इसके अलावा हम लोगों ने जेंडर के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था हम लोगों की लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आज का ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, लास्ट वीडियो होगा, और इसमें हम लोग जानेंगे नाउन के केस के बारे में, और इससे रिलेटेड टेस्ट कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको फेयर नोट में करनी है उसकी पीडीएफ भी आज ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं केस ऑफ नाउन। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केस ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग निम्न प्रकार के हैं केसेस, कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ केस ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, second one is nominative case and it is also called subjective case. Second one is objective case and third one is possessive. And third one is possessive case and it is also called genitive case. फर्स्ट वन है आपका नॉमिनेटिव, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड है आपका पॉजिटिव केस। और जो थर्ड है आपका पॉजिटिव केस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस भी कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जरा नॉमिनेटिव केस ये होता है क्या है और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। व्हेन फर्स्ट है आपका जो नॉमिनेटिव केस, इसको देखते हैं जरा। व्हेन नाउन इज यूज्ड as a subject then it is called nominative case। यानी जो आपका nominative case क्या होगा, जब भी नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, क्योंकि इसी को तो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, चाहे आप नॉमिनेटिव केस कहें या फिर बोले सब्जेक्टिव केस, है तो दोनों एक ही चीज ना। अब देखिए जरा इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इसको। जैसे लिखा हुआ हो राधा sang well, या फिर बोलते हैं राधा sang a song well studied। तो यहाँ पे ये जो राधा है किस फॉर्म में है तो नाउन ही, बट ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, सो इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव या फिर क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। बिल्कुल इजी सा है, जब नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सब्जेक्टिव केस। अब है आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड वन है आपका ऑब्जेक्टिव केस। When noun is used in form of object of the word, then it is called objective case। यानी जब भी नाउन ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में यूज किया गया हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया हो तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये जरूर पॉसिबल है उसमें कि इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे इसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। तो एक हम लोग सिंगल सेंटेंस लेते हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कोई एक छोटा सा नया टॉपिक कोई नहीं है, एक छोटी न्यू थिंग है आपके लिए। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर अब तक भूल गए होंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। He lent me a book। अब जरा ध्यान से देखिए जरा, ये जो सेंटेंस
इसमें ये तो है आपका सब्जेक्ट, इतना तो मिल जाएगा, और ये क्या है आपकी वर्ब। जब आपने एक्टिव पैसे पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ जब हम लोग पैसे इसका बनाते थे ना, तो दोनों तरीके से बना सकते थे, नीचे भी बना लेते थे और आप बुक से भी आके हम लोग बना लेते थे, है ना। तो अब हम लोग ये दोनों ही दोनों क्यों बना लेते थे हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये दोनों ही दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, है ना। तो अब ये जरा क्लियर कर लीजिए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बुक है इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो मी है ये है आपका इनडायरेक्ट। ये जो चीज है इसको थोड़ा ध्यान रखिए, लोग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी क्या अक्सर आ जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन कि आप बताइए जरा, जस्ट आइडेंटिफाई या जस्ट अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस दिए गए हों उनमें आप आइडेंटिफाई करिए, अंडरलाइन करिए। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। अभी तक हम लोगों ने जाना था सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कि जब भी नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज की जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। सेकंड था ऑब्जेक्टिव केस, जब भी नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अब जरा इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, जैसे आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर द डे। The school was closed for a day। तो यहाँ पर ये जो डे है वो आपका बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और एक चीज में ये भी होता है कि इसके जस्ट पहले या बाद में कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ हो तो फिर हम लोगों को क्या कर देना हो, उसमें ऑब्जेक्टिव केस कर देना होता है। अब हम लोग देखते हैं जरा नेक्स्ट, लास्ट है आपका पजेसिव केस। When noun is used in form of possession, then it is called possessive case. Possessive case it is also called genitive case. Possessive case को ही हम लोग genitive case भी बोलते हैं। तो जब भी नाउन पोजीशन के फॉर्म में यूज किया जाए, अब आप कहोगे सर पोजीशन क्या होता, सिर्फ एक सिंगल सा एग्जांपल देखिएगा, आपको ये पोजीशन एडजेक्टिव पोजीशन केस इन दोनों से भी ज्यादा इजी लगने वाला है। देखिए I made my बिजनेस सन। तो यहाँ पे ये जो अपॉस्ट्रोफी दिख रहा होगा आपको, ये होगा आपका पजेसिव केस। कौन सा केस बनेगा ये होगा आपका पजेसिव या फिर कहें हम लोग जेनेटिव केस। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, जहाँ पे भी दिखेगा वो हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा जेनेटिव केस और पजेसिव केस। एक बार फिर से तीनों चीजें देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, नाउन जब भी यूज नाउन फॉर्म में हो, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसमें क्या होगा, जब भी नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड वन इज पजेसिव केस, व्हेन नाउन इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पोजीशन देन इट इज कॉल्ड पजेसिव और जेनेटिव केस। और अब हम लोग देख लेते हैं जरा इसकी एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में आपको क्या करना है और किस टाइप से एक्सरसाइज करनी है वो देखिए जरा। एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्टिविटी फर्स्ट पेज नंबर 11, इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई द वेरियस नाउन ऑन इट। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, पॉइंट वाइज नंबरिंग वाइज पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा नाउन यूज किया गया है। तो देखते हैं जरा पहले फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, इंडिया इज वंडरफुल।
तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, मीन्स हम लोग अंडरलाइन उसमें कर देंगे, मीन्स इंडिया में अंडरलाइन कर देंगे और हम लोगों को ये बताना भी है कि ये कौन सा नाउन है यहाँ पे। तो आपको पता है ये कौन सा नाउन है, इंडिया। नेम मेंशन किया गया हो जब भी तो होता कौन सा है, प्रॉपर नाउन। तो इंडिया के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा क्या, प्रॉपर नाउन। इसी टाइप से आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन इसके बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं जरा सेकंड एक्टिविटी, मींस इसमें आपको ये बता दिया जा रहा है किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं और पीडीएफ में तो विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। एक्टिविटी सेकंड, इसमें देखते हैं क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द नाउन्स अपीयरिंग इन देम एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपके काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं। तो जैसे दिया है फ्लाइज वर होवरिंग ओवर द अनकवर्ड शीट डिस्प्लेड फॉर शेप। तो यहाँ पे जो फ्लाइज है, फ्लाइज समझते हैं मक्खियाँ, तो मक्खियाँ कैसा नाउन है आपका, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल में भी अगर हम लोगों से वो ये पूछ लेते हैं कौन सा नाउन है ये काउंटेबल का, तो फिर हम लोगों को ये ऑब्वियसली पता था क्योंकि स्पेसिफिक नेम तो मेंशन किया नहीं है, तो ये प्रॉपर तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, ये कॉमन होगा। अब हम लोग तो होमवर्क में हम लोग सिर्फ यही दो एक्सरसाइज करके आएंगे, एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।